हिंदुओं में भी मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक न हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। सुबह से एक खबर बड़ी चर्चा बन चुकी है और इसी के साथ IAMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी अब चर्चा में आ गए हैं। दरअसल खबर ये है कि 21 जुलाई को बरेली के एक स्कूल में धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, जिसमें 8 लड़के और 15 लड़कियां हैं, यानी कि आंकड़ा भी काफी बड़ा है। तो यहाँ पर बात ये उठ रही है कि इन बच्चे और बच्चियों का जो धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, क्या ये सब हिंदू हैं? ये बड़ा सवाल बन गया है। मीडिया के सामने मौलाना तौकीर रजा आए और उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारे धर्म को बदलवाओ। हम लोग मुस्लिम बनना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम जब निकाह करेंगे तो उसके बाद हमारा धर्म बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बता दें कि सबसे बड़ी बात मौलाना ने जो अपनी बता दें कि स्पीच में कहा, उन्होंने बोला कि कुछ लेस्बियन होते हैं, कुछ गे होते हैं, जिन्हें कानून तो अधिकार देते हैं लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का समाज नहीं देता। हमें भी समाज के साथ चलना है लेकिन हमें कानून की इज्जत भी करनी है। तो ऐसे ही कुछ लोगों का प्रेशर लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अब वो सामूहिक धर्म परिवर्तन का आयोजन करवाने वाले हैं। 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन का आयोजन होगा। ये जो लड़के हैं 15 लड़के 18 लड़कियां, एक बता दें कि काफ़ी बड़ी यहाँ पर आंकड़ा है। इतने बड़े धर्म परिवर्तन का यहाँ पूरा जो है आयोजन होने वाला है 21 जुलाई को, और उसके बाद इनका निकाह भी करवाया जाएगा, यानी कि मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ निकाह कराया जाएगा। और बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक इस चीज़ का भी प्रेशर है कि ये जो लड़के लड़की हैं ये अपोजिट बता दें कि धर्म से हैं, यानी कि सेम धर्म से नहीं है, लिव इन में रहते हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं और अब इन लोगों को शादी करनी है। तो अपने समाज से इन्हें शादी की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए मौलाना तक पहुँचे और उनसे कहा कि आप हमारे धर्म का परिवर्तन कराएं, हमें मुस्लिम बना दें, क्योंकि उसके बाद हमारे घर परिवारों से रिश्ता टूट जाएगा और उसके बाद हम अपने ज़िंदगी को एक साथ जिएंगे। तो इस तरह से लिव इन में रहने वालों ने, और बात करें लेस्बियन या गे कम्युनिटी, इन्होंने ये रास्ता निकाला है। मौलाना कह रहे हैं कि हम पर फोर्स हो रहा है, मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए मैं बरेली का जो प्रशासन है उससे इजाज़त चाहता हूँ कि इजाज़त दी जाए। 21 तारीख को एक स्कूल बताया है कि उस स्कूल में आयोजन हो सामूहिक धर्म परिवर्तन का और उसके बाद निकाह का। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि CM योगी के नाक के नीचे इतना बड़ा धर्म परिवर्तन, मुस्लिम बनना चाहते हैं ये लड़का लड़की, तो हो सकता है कि इनका धर्म पहला हिंदू हो। तो बता दें कि इतना बड़ा खेल अब होने जा रहा है बरेली में। क्या CM योगी को कोई खबर है इस बात की कि किस तारीख को 5 लड़के और यहाँ पर बता दें कि 15 लड़कियाँ, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 8 लड़के और 15 लड़कियाँ, यानी कि आंकड़े बदल बदल के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है ये कि इतना बड़ा धर्म परिवर्तन होने जा रहा है। IAMC के प्रमुख तौकीर रजा ने सबके सामने, मीडिया के सामने ये बात कबूली है कि 21 जुलाई को वो इस धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम को खुद करवाएंगे और उसके बाद निकाह भी करवाएंगे। तो इससे हिंदू समाज पर क्या असर पड़ेगा और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले आपको मौलाना की ये बात सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या प्रबंध होंगे, कौन वो लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है और किस तरह से प्रशासन से उन्होंने इजाज़त मांगी है इस धर्म परिवर्तन की। ऐसा है कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी
कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाजत है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूं कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। तो सुना आपने, मौलाना ने यहाँ पर बता दिया है कि 21 जुलाई को धर्म परिवर्तन होना है। यहाँ पर आंकड़े भी बताए हैं, वजह भी बताई है कि भाई वो लोग रिलेशन में रहते हैं, कुछ लिव इन में रहते हैं, घर परिवार त्याग चुके हैं, अब मुस्लिम बनना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं ताकि मुस्लिम बन के अपने परिवारों से रिश्ते तोड़ जो उनका पार्टनर है उनके साथ रहे। और इसी के साथ गे लेस्बियंस के ऊपर भी बड़ी बात कही है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है, इंडिया का कानून उन्हें राइट देता है। समाज और संस्कृति के खिलाफ ये चीज़ें, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाना चाहेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पर IEMC के प्रमुख मौलाना सुर्खियों में बन गए हैं इस बड़े बयान के साथ, इस बड़े ऐलान के साथ कि 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन कराएगा। लेकिन क्या ये बात
अब बरेली में किसी बड़े हंगामे को तूल दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब बात घरों तक पहुंचेगी कि आज उनके बच्चे धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो क्या उनके माँ बाप, उनके परिजन सड़कों पर उतर आएंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ 21 जुलाई से पहले कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या उनकी नजरों तक ये खबर पहुंच चुकी है? कई बड़े सवाल हैं, इस पर सीएम योगी क्या एक्शन लेंगे, अभी इसका इंतजार चल रहा है। और आप इस पूरी खबर पर क्या सोच और समझ रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज। कट।